हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। तो आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक चित्र यहाँ पर दे दिया है। अब बोला है त्रिभुज ABC। एक नंबर में क्या बोला है? त्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज के चित्र दिया है, का मतलब त्रिभुज बोल रहा है। त्रिभुज ABC तथा 2 नंबर में आयत BCDE का परिमाप ज्ञात करें। यानी त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करना है और ये आयतों का परिमाप ज्ञात करना है। तो इसको देखिएगा, यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया है। त्रिभुज का परिमाप दिया है, यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया नहीं है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो हम लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप बना रहे हैं, लिखेंगे दिया है त्रिभुज है, ये ना है त्रिभुज ऐसे है कि ना। तो AB लिखेंगे, AB कितना 5/2 cm दिया है। त्रिभुज AB में लिखेंगे, दिया है त्रिभुज AB कितना दिया है 5/2। BC AB का लंबाई है, हो गया। BC फिर BC कितना है 2.3/4, 2.3/4 cm। और एक बची AC लिखेंगे चाहे CA लिखेंगे, बात हुए हुआ। CA कितना दिया है 3.3/5, यही ना है। तो इसको हमको पच निकालना है, परिमाप। दिया है त्रिभुज की भुजा, यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज का भुजा, दिया है त्रिभुज की भुजा। ठीक, भुजा मतलब भुजा की लंबाई कितना कितना दिया है। अब इस सब को परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, सभी भुजा का योग, सभी भुजा का योग। त्रिभुज का परिमाप कच्ची होता है, सभी भुजा का योग। सभी भुजा के जोड़ दीजिए, 5/2 जोड़ 4 × 8 = 3, 11/4 जोड़ 5 × 15 और 3 18/5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा 20। 10 दूना 20, कौन से गुना 10 से, कितना 10 बचे 50 प्लस 5 चौके 20, 5 से गुना 11 बचे 55 प्लस एक कीजिएगा 5 चौको 20, 18 दिया, 18 चौको 72, जोड़ दीजिए इसको। 5 2 7, 5 7 5 12, अरे 12 5 17, 177/20 हुआ। ठीक, अब इसको हम पूर्णांक चुनेंगे, क्योंकि यह पूर्णांक में दिया है। ठीक, तो अगर हम इसका पूर्णांक चुनेंगे तो अगला क्वेश्चन में बोला है आप लोग का, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है, ये ना दिया है 3 नंबर में, बताइए किसका परिमाप ज्यादा है। तो अगर पूर्णांक तुल देंगे तो फिर इसका दोनों का परिमाप बताना कठिन हो जाएगा, फिर पूर्णांक को बाटा में करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम यही पहले छोड़ देंगे। ठीक, ये हमको कौन का परिमाप निकला, त्रिभुज के। अब हम आयत का परिमाप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। आयत का परिमाप हम निकालने चल रहे, इसको हम मिटाते रहे। त्रिभुज का परिमाप कितना आया है 177, यहाँ पर लिख दे रहे 177/20। ठीक, अब आयत का परिमाप निकालेंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 नंबर में है आयत BCDE का परिमाप ज्ञात करना है। कौन आयत का परिमाप ज्ञात करना है, BCDE यानी यदि आयत हो गया, आयत के परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे दिया है आयत का लंबाई, कितना आयत की लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना लंबाई। ऊपर दे दिया, ये त्रिभुजों के भुजा हो गया है, आयतों के हो गया है ये भुजा। ठीक, कितना है 2.3/4, ये आयत की लंबाई हुआ। अब आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई ज्ञात करेंगे। कथी कथी दिया है 7/6, 7/6 दिया है आयत के चौड़ाई। अब आयत का कथी निकालना है, परिमाप में निकालना है। तो लिखेंगे आयत के परिमाप बराबर सूत्र, आयत का परिमाप सूत्र कथी होता है 2 ×
लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर सजाएंगे, 2 के 2 रह देंगे। लंबाई कितना है 4 दूना 8 और 3 11/4 प्लस चौड़ाई कितना 7/6। पहले बट्टा के जोड़ बनाएंगे, कोष्ठ के काम को ये कौन लाया जाता है तो कोष्ठ टूट जाता है, यानी 2 कितना आएगा हम लोग के 6 दूना 12 आया, 4 3 12 11 3 33 प्लस 6 दूना 12 7 दूना 14। अभी कोष्ठ नहीं टूटा, अब कोष्ठ टूट जाएगा कितना 4 3 7 4 को 3 को 7 को 3 को 1 को 4 को 47/12 कट जाएगा 30 30। ये कौन का आया, इधर कोई चिन्ह नहीं था तो गुना का चिन्ह दिया जाता है, काटेंगे 6 यानी 47 हो आ गया 6। आयत का परिमाप कितना 47/6। त्रिभुज का परिमाप कितना आया था 77/20। अब इसके आगे हम बना रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन तो खत्म, आयत का परिमाप निकल गया, त्रिभुज का परिमाप निकल गया। अब इसी में 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए का दिया है। 3 नंबर में बताना है किसका परिमाप ज्यादा है, यही नहीं बताना है। तो सबसे पहले हमको आयत का परिमाप कितना है 47/6, त्रिभुज का परिमाप निकाले तो कितना है 77/20। तो इसमें बताना है ज्यादा कौन है, यानी बड़ा मान किसका आया है वही नु। तो हम इसको लिए हम आप लोग को एक ट्रिक बताए थे नियम कि क्या करते हैं 47/6 को और 177/20 इसका एलसीएम आप लोग को बताए थे। एलसीएम निकालिए को आ जाएगा 60 आएगा, हर का एलसीएम को आया 60। भाग कीजिए को में 10 में, तो 10 से हमें गुना किया जाता है, तो गुना करेंगे 10 से तो कितना आएगा 470। ठीक 470 आ गया। अब इसको 20 दिया तो 3 से गुना करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 7 3 का 21 के एक हाथ में 2, 7 का 21 और 2 23 के 3 हाथ में 2 और 3 और 2 5 531। तो ध्यान दीजिएगा 470 आया कौची के लिए आयत के लिए, आयत के मान 47/6 है, इसका क्रिया किए तो कितना है 470। त्रिभुज के परिमाप कितना है 177/20, तो 177/20 को क्रिया किए हैं तो कितना है 531। तो दोनों में हमको ध्यान दीजिएगा कौन बड़ा आया 531। तो 531 बड़ा आया है तो हम बता पाएंगे किसका परिमाप ज्यादा है, यानी त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है, क्योंकि त्रिभुज का मान यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। हो गया आपका तीनों के क्वेश्चन के आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दिया है सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में इतना घंटा समय लिया। सत्यम कितना समय लिया लिख दे रहे हैं। सत्यम द्वारा लिया गया समय कितना समय ले रहा है सत्यम 11/6 11/16 घंटा 11/16 घंटे समय लिया सत्यम। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने के लिए कितना 3/4 सलीम द्वारा लिया गया समय। सलीम कितना समय ले रहा है 3/4 घंटे। सलीम इतना घंटे समय लिया, कितने ज्यादा समय लिया या कितना ज्यादा। अब आगे बताना है आप लोग किसने दोनों को में पाठ को पढ़ने में ज्यादा समय ले रहा है। तो इसका हम आप लोग के नियम बताए थे, कैसे करना है सत्यम सलीम 11/6 3/4 एलसीएम नीचे वाले को आप लोग को बताया था निकालने के लिए। कब आएगा एलसीएम 6 को 6 दूना 12 6 दूना 12 तो 11 दूना 22 आई 4 3 12 तो 3 3 का 9। तो ध्यान दीजिएगा सत्यम कितना समय ले रहा है 22 घंटा और सलीम कितना समय ले रहा है 9 घंटा। तो दोनों जना में ज्यादा समय कौन ले रहा है, पहले किसने ज्यादा समय लिया है ये ना लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इधर बना रहे हैं ज्यादा समय किसने लिया है सत्यम लिया है। सत्यम ज्यादा समय लिया। फिर बोला है
कितना ज्यादा समय, कितना ज्यादा समय। तो ध्यान दीजिएगा कितना ज्यादा लेगा, 22 में से 9 घंटे घटा देंगे कितना आएगा, 22 माइनस 9 पैंचालीस 12 3 1, 13 घंटे ज्यादा समय ले रहा है कौन, 13 घंटे ज्यादा समय ले रहा है सत्यम सलीम से। ध्यान दीजिए आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ अंक छूटा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 6 अंक को मिस्टेक से लिखा गया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दिया है 16 दिया है। फिर से हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं 16, फिर आप हर के एलसीएम निकालिए को आ जाएगा 16, 16 एकम 16 तो 11 एकम 11, 4 चौको 16 तो 4 से गुना 4 तिया 12। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ये सत्यम कितना देर पढ़ रहा है 11 घंटा, सलीम कितना देर पढ़ रहा है 12 घंटा। तो दोनों गुणा में ज्यादा समय कौन ले रहा है, यहाँ पर फिर से हम बना रहे हैं ज्यादा समय कौन लेगा, ज्यादा समय हम लोग को सलीम लेगा। सलीम है नू, सलीम कितना देर पढ़ा है 12 घंटा, सत्यम 11 घंटा पढ़ा है, तो सलीम ज्यादा समय लिया तो यहाँ पर लिखेंगे सलीम। और कितना ज्यादा ले रहा है तो घटा दीजिए 12 माइनस 11 बराबर 1 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। अब इसको हम देखिए 1 बटा यहाँ पर 1 घंटा समय ले रहा है, कितना घंटा टोटल है 16, तो इसलिए इसको 1 बटा 16 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब तो आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि 16 घंटे में से 1 घंटा बेसी ही पड़ा है, इसलिए 1 बटा 16। क्वेश्चन नंबर 9 का आज सॉल्व करेंगे। दिया है खाली स्थानों में सही अंक भरिए, दिमाग लगा कर भरना है। अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो अलग बट्टा के जोड़ जैसा बनाएंगे, जैसे 5 बटा 7 प्लस यहाँ पर कच्ची भरेंगे, फिर बाटा में 7 दे दिया है बराबर कब आ जाए 6 बटा 7। तो ध्यान दीजिएगा बाटा का जोड़ बनाते हैं तो इससे अंक आता है तो एलसीएम सेम आ जाता है, लसो को आता है 7। जब लसो 7 आ गया तो 5 में कच्ची जोड़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, पहले एलसीएम निकालेंगे 7 आ गया और ऊपर 6 देवे किया है, तो 5 7 एकम 7 तो 5 एकम 5, फिर 7 एकम 7, फिर यहाँ पर कच्ची भरेंगे कि 7 एकम 7 तो 1 से गुना पर उतना ही आ जाता है, 1 से गुना करेंगे 1 में तो ये क्या आएगा, तो 5 को एगो जोड़ के 6, 5 को एगो 6। ठीक, अब 2 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। 2 नंबर में एलसीएम खुद दिया है, दोनों के हर में कितना दिया है 15, तो एलसीएम फिक्स है 15 आएगा। जब एलसीएम 15 आ गया तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8 है, 8 में से कच्ची घटाएंगे। जब एलसीएम सेम रहता है तो सिर्फ घटा दिया जाता है, सेम अंक रहता है और उसका एलसीएम नहीं निकाला जाता है, क्योंकि सेम अंक एलसीएम सेम रहता है। तो 15 के अगर एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पर 8 में से 6 घटेगा, 2 घटेगा तो कब बचेगा 6, सेम 15 एकम 15 तो 8 एकम 8, फिर 15 एकम 15 तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, घटा देंगे 6। इसको अगर आप काट के छोटा रूप करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काटिए तो 3 दूना 6, 3 5 15, दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कौ दिया है 9, इसके मतलब यहाँ पर भी 9 आएगा, तब ना एलसीएम 9 हुआ। 9 जब हो गया 9 और 9 का एलसीएम 9, तो 7 में 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9 एकम 9 तो 1 से गुना किए तो 7 के साथ रह गया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा, तब तो 7 में 0 जुटेगा तो 7 रहेगा, 7 बटा 9। अभी इसको एलसीएम को है 5, तो 5 यहाँ पर कौ लिखेंगे कि घटाने पर 1 आ जाए, यानी 2 लिखेंगे तब तो घटाने पर 1 आएगा, 3 में से 2 गया 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानिए, लॉसन निकालिए को आ गया 2 आ गया, तो 2 एकम 2 तो 2 दूना यहाँ पर 2 आएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो को आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ।